हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा विलंब। ये टॉपिक जी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जी मेंस का पिछले 10 साल का क्वेश्चन अगर पलट के देखेंगे तो लगभग हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता ही है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक में दो कॉन्सेप्ट को मिला करके इस टॉपिक को बनाया गया है। एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, जो कि आपका 11th क्लास का टॉपिक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है 12 का डिफरेंशिएशन। तो जो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन को अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है और डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो स्टूडेंट इस सवाल को बना सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन को ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो इस टॉपिक को नहीं बना सकता है। इसलिए ये जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कि सबसे पहले 11 का जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें। तो आइए इस वीडियो का शुरुआत हम लोग करते हैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से। तो हमारा स्ट्रेट लाइन क्या है, सरल रेखा, जरा ये समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। तो स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है सरल रेखा का ढाल, स्लोप। ढाल, स्लोप। तो पहले देख लेते हैं कि किसी भी सरल रेखा का स्लोप क्या है। तो स्लोप को पहले हम लोग इसको एक फिगर बना करके समझ लेते हैं, तब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है। यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस को ये ए पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो यही जो थीटा है, इस थीटा का tan मींस tan थीटा, यही tan थीटा क्या होता है, यह कहलाता है सरल रेखा का ढाल। tan थीटा बराबर हो गया ढाल। ढाल को हम लोग डिनोट करते हैं m से। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, इसका परिभाषा हो गया कि यदि कोई सरल रेखा, परिभाषा भी लिख लेते हैं हम लोग, यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा कोण बनाता है, तो tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहा जाता है। एक फिगर और इसको हम लोग दूसरे फिगर से भी इसको समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई सरल रेखा है एल, ये हो गया ओरिजिन। तो यह सरल रेखा एल जो है वो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, ए बिंदु पर। तो ए बिंदु से हम लोग किधर बढ़ेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर। और यहां से यह सरल रेखा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज को नहीं लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो भी कोण बनाता है, मान लेते हैं कि कोण बनाया थीटा, तो इसका ढाल कितना हो गया, ढाल हो गया, ढाल को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m बराबर ये हो गया tan थीटा। तो ढाल निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना कोण बनाता है। जो कोण बनाएगा उस कोण का tan उस सरल रेखा का ढाल कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, सरल रेखा के ढाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जिस पॉइंट का इस टॉपिक में यूज होने वाला है वो सारा पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं इसको।
तो पॉइंट नंबर 1 इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का ढाल 0 होता है। कोई भी सरल रेखा अगर एक्स अक्ष के समानांतर है तो उसका ढाल 0 होता है। कारण क्यों 0 होता है इसको जरा इस फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। तो एक सरल रेखा कैसा है, एक्स अक्ष के समानांतर, ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के समानांतर मान लेते हैं सरल रेखा एल हो गया। हमको एल का ढाल निकालना है, तो एल का ढाल निकालना है तो पहले हमें यह देखना होगा कि एल जो है वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है। तो अगर एल एक्स अक्ष के समानांतर है तो एल का एक्स अक्ष से बनाया गया कोण 0 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसका ढाल कितना होगा, m बराबर होता है tan थीटा, tan 0 का वैल्यू 0। सेकंड पॉइंट, y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल इन्फिनिटी होता है। y अक्ष के समांतर जो भी रेखा होता है उसका ढाल इन्फिनिटी होता है। इसका कारण जरा समझ लेते हैं क्यों ऐसा होता है। एक्स अक्ष y अक्ष, तो y अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा होगा तो उसका फिगर ऐसे बनेगा, ये आपका हो गया L। तो किसी भी रेखा का अगर हमको ढाल निकालना है तो हमें यह देखना है कि वो रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना कोण बनाता है। तो ये सरल रेखा अगर y अक्ष के समानांतर है तो x अक्ष से कितना कोण बनाएगा, x अक्ष से बनाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो m बराबर क्या होता है tan थीटा, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, उसको भी जरा देख लेते हैं क्या है थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट है, यदि M1 तथा M2 दो समांतर रेखाओं का ढाल है तो M1 और M2 में क्या संबंध होता है, M1 बराबर M2 होता है। इसका भी जरा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि कहां से आया। तो M1 और M2 ये कैसी रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं कैसी है, ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो जरा एक फिगर से समझते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका है M1 और ये आपका है M2। ये दोनों रेखाएं M1 और M2, एक का ढाल M1 है दूसरे का ढाल M2 है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो अगर ये पहला वाला रेखा एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाएगा तो ज्यामिति के हिसाब से ये वाला कोण भी थीटा होगा। मतलब ये रेखा एक्स अक्ष से अगर थीटा कोण बनाता है तो ये रेखा भी एक्स अक्ष से थीटा ही कोण बनाएगा। तो M1 बराबर कितना हो जाएगा, M1 होता है tan थीटा, और M2 बराबर भी कितना होगा, ये भी तो थीटा ही कोण बना रहा है, tan थीटा। दोनों का RHS बराबर है तो M1 बराबर M2 हो जाएगा। तो आप आगे कभी भी क्वेश्चन बनाने के क्रम में अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया कि दो रेखा आपस में समानांतर हैं, एक का ढाल M1 है दूसरे का ढाल M2 है, तो डायरेक्ट हम लोग M1 = M2 कर देंगे। इसको नोट करिए। फोर्थ पॉइंट, हमारा है कि यदि M1 तथा M2 दो लंबवत रेखाओं का ढाल है, दो लंबवत रेखाओं का ढाल है, तो इसमें M1 और M2 में जो संबंध होता है वह संबंध होता है M1 × M2 बराबर -1। अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं, एक का ढाल M1 है दूसरे का ढाल M2 है, तो उसका संबंध होता है M1 × M2 = -1। इसको जरा हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि आखिर ये आया कहां से कॉन्सेप्ट। एक्स एक्सिस
y एक्सिस। मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है L और इसका ढाल है, ये रेखा L1 है और इसके ढाल को हम लोग मान लेते हैं M1। तो ये रेखा x अक्ष से कुछ कोण बनाएगा, इस कोण को मान लेते हैं θ1। और एक दूसरी रेखा है जो L1 पर लंबवत है, ये L1 पर लंबवत है, इसका नाम दे दिए L2 और इसका ढाल दे दिए M2। ये वाला कोण, ये दोनों रेखाएं लंबवत है तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो रेखा L2 है इसके ढाल को हम लोग क्या माने हैं M2। तो M2 माने हैं तो कौन सा कोण इसके ढाल को निरूपित करेगा, तो L2 का x अक्ष के धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण, इस कोण को हम मान लेते हैं θ2। तो इसका नाम दे दिए ABC, माना कोण ABX बराबर θ1, कोण ACX बराबर θ2। तो M1 बराबर क्या होगा, M1 बराबर हो जाएगा tan θ1 और M2 बराबर हो जाएगा tan θ2। अब आइए त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से किसी एक ज्यामिति होता है मेरे पास कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो उस हिसाब से θ2 बराबर क्या होगा, θ2 बराबर ये दोनों कोणों के योग के बराबर। तो ये वाला कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस θ1, दोनों तरफ tan लगा देते हैं। tan θ2 बराबर tan 90 डिग्री प्लस θ1, tan θ2 बराबर tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड पॉइंट में जाता है और सेकंड पॉइंट में tan माइनस होता है, माइनस, लेकिन 90 डिग्री पे tan बदल के cot में हो जाता है, cot θ1। इसको हम लिख सकते हैं tan θ2 इज इक्वल टू माइनस cot को लिख सकते हैं 1 बाई tan θ1। अब tan θ2 के जगह पर हम लोग क्या लेंगे M2, तो M2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई tan θ1 के जगह पर M1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो M1 इंटू M2 बराबर -1। तो ये हमारा M1 और M2 में एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन कब लागू होगा, जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं, तो इसको नोट करिए। चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट है अब जरा हम लोग अपना फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल निकालें। जिस रेखा का हम लोगों को ढाल निकालना है वो रेखा कैसा है, दो बिंदुओं से गुजर रहा है। एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। तो जरा इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई सरल रेखा है जो x1 y1 से गुजर रहा है, दूसरा बिंदु है x2 y2, ये दो बिंदुओं से गुजर रहा है और इस रेखा का हमको ढाल निकालना है। ये आपका है मूल बिंदु। तो यहां से एक लंब खींचते हैं C, यहां से एक लंब खींचते हैं D, यहां से एक लंब खींचते हैं E। अब नियामक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट के हिसाब से A का x नियामक कौन होगा, OC, और A का x नियामक कितना दिया हुआ है x1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका OC है ये हो गया x1 और A का y नियामक कौन होगा, A का y नियामक हो जाएगा AC, तो ये हो गया y1। सिमिलरली B बिंदु का x नियामक कौन होगा, तो मूल बिंदु से D का दूरी, ये आपका हो गया x2 और इसका y नियामक कौन सा होगा
BD, ये हो गया Y2। तो OC इसको लिख देते हैं, OC इज इक्वल टू X1, OD इज इक्वल टू X2, AC इज इक्वल टू Y1, BD इज इक्वल टू Y2। अब देखिए CD बराबर क्या होगा, CD को हम लिख सकते हैं OD माइनस OC, OD माइनस OC। OD का वैल्यू कितना है X2, तो CD बराबर हो गया X2 माइनस OC X1। तो CD का लंबाई कितना हो गया X2 माइनस X1। जो CD होगा फिगर के हिसाब से, जो CD होगा वही AE होगा, तो ये आपका हो जाएगा AE। अब आइए B, तो B इज इक्वल टू क्या होगा BD माइनस, B का वैल्यू हो जाएगा BD माइनस ED। यहां से देखिए BD बराबर कितना है Y2 और माइनस जो डिस्टेंस ED का होगा वही डिस्टेंस AC का भी होगा, तो ED की जगह पर हम AC लिख सकते हैं फिगर के हिसाब से। देखिए ED और AC दोनों का लेंथ बराबर है। AC का वैल्यू कितना है Y1, तो Y2 माइनस Y1, ये किसका वैल्यू आ गया BE का। अब अगर इस सरल रेखा का ढाल निकालना है तो हमको यह देखना होगा कि यह सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से, x अक्ष कितना कोण बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि यह कोण है थीटा, इसका नाम दीजिए P। माना कोण APC इज इक्वल टू थीटा। तो ज्यामिति के हिसाब से अगर ये कोण थीटा है तो संगत कोण के हिसाब से ये वाला कोण भी थीटा होगा, तो कोण BAE बराबर भी थीटा होगा। अब आइए त्रिभुज ABE से tan थीटा बराबर, त्रिभुज ABE एक समकोण त्रिभुज है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बाई B। तो P का काम यहां करेगा BE और डिवाइडेड बाई B का काम करेगा AE, और tan थीटा ही ढाल होता है, तो tan थीटा का को हम लोग किससे डिनोट करते हैं M से। तो M इज इक्वल टू B का वैल्यू कितना है Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई AE का वैल्यू कितना है, देखिए यहां से AE का वैल्यू है X2 माइनस X1, X2 माइनस X1। तो यही हमारा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के ढाल का फॉर्मूला हो गया, M बराबर Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1। इसको नोट करिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है 5 नंबर। ये सब जो भी पॉइंट आप नोट कर रहे हैं ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट से जो भी है आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा। और ये टॉपिक पॉइंट अगर सारा क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 नंबर। यह पॉइंट है कि यदि किसी सरल रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो उसका ढाल का फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी, जहां a क्या है x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक डिवाइडेड बाई y का गुणांक। तो अगर किसी सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो उसका ढाल हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से माइनस a बाई बी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 नंबर। उस सरल रेखा का, या इसको ऐसे लिखते हैं, बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली तथा
बिंदु x1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल m है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो एक ऐसा सरल रेखा जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है और जिसका ढाल m है, उस सरल रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस टॉपिक में सरल रेखा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो यही 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, और इसी 6 पॉइंट से कहीं ना कहीं यूज सवाल बनेगा। तो ये जो भी 6 पॉइंट आपका है, ये सारे पॉइंट को आप आराम से समझिएगा। और अब हम लोग देखते हैं कि टैंजेंट एंड नॉर्मल का क्या कॉन्सेप्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है। इसको नोट करिए। चलिए, अब हमारा स्पर्श रेखा का ढाल, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अब हेडिंग दीजिए स्पर्श रेखा का ढाल। तो इसका थ्योरी क्या है कि यदि y बराबर fx कोई वक्र है तो वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल dy बाई dx होता है। इसका मतलब कि जो dy बाई dx हम लोग निकालते हैं वो dy बाई dx क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई वक्र है y इक्वल टू fx, इस पर कोई बिंदु है x1 y1। तो इस बिंदु x1 y1 पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये देखिए स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा अगर आप खींचते हैं तो इस स्पर्श रेखा का कुछ ढाल होगा, ये x एक्सिस है, क्योंकि यह स्पर्श रेखा x अक्ष से कुछ कोण बना रहा है। मान लेते हैं कि कोण थीटा बना रहा है, तो जो tan थीटा आपका होता है ढाल, वो किसके बराबर होता है, वो होता है dy बाई dx। किस बिंदु पर, x1 y1 पर। तो जो dy बाई dx आप निकालते हैं x1 y1 पर, वो क्या देता है, वो देता है इस वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल। इसको नोट करिए। चलिए, अब है अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब क्या होता है जरा ये देख लेते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे कि उसका ढाल कैसे निकलेगा। अभिलंब, तो मान लेते हैं कि कोई वक्र है y बराबर fx, इस पर कोई बिंदु है x1 y1। तो इस वक्र के बिंदु x1 y1 पर आप स्पर्श रेखा खींच लिए। अब इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होता है यह कहलाता है अभिलंब। ये हो गया स्पर्श रेखा और ये हो गया अभिलंब, यह अभिलंब हो गया। अब स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy बाई dx। तो अभिलंब का ढाल क्या होगा, तो नियामक ज्यामिति का जो सरल रेखा का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई दो सरल रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो उनके ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो स्पर्श रेखा का ढाल होता है dy बाई dx। हम लोग मान लेते हैं, माना अभिलंब का ढाल बराबर
m, और dy बाई dx जो होता है वो स्पर्श रेखा का ढाल होता है, तो m इंटू स्पर्श रेखा का ढाल मतलब dy बाई dx, किस बिंदु पर, x1 y1 पर, और ये दोनों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो हमको स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx, किस बिंदु पर, x1 y1 पर। तो अगर हम dy बाई dx निकाल लेते हैं तो वो क्या निकलता है, स्पर्श रेखा का ढाल, लेकिन -1 बाई dy बाई dx निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा अभिलंब का ढाल। नोट करिए इसको। इस चैप्टर का जो बेसिक थ्योरी था वो हमारा बेसिक थ्योरी क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं और अगर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो वो थ्योरी अधूरा है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, ये है वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के बिंदु x इक्वल टू 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का ढाल निकालें। यह हमारा है पहला एग्जाम्पल। वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और इस वक्र के किस बिंदु पर, x इक्वल टू 1 पर। तो मान लेते हैं कि यह आपका वक्र है, इस पर कोई बिंदु है x इक्वल टू 1। अच्छा, कोई भी बिंदु अगर होता है तो वो बिंदु नियामक के रूप में होता है, और नियामक में x नियामक भी होता है और y नियामक भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ x इक्वल टू 1 पर, y का वैल्यू नहीं लिखा हुआ। हालांकि y का वैल्यू का जरूरत नहीं है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमें ये जानना जरूरी है कि अगर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो वहां से y का वैल्यू कैसे निकलता है। तो अगर हमको y नियामक चाहिए तो जो आपका समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में x इक्वल टू 1 रखिए। तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो कितना होगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। इसका मतलब कि अब हमारा जो बिंदु हो गया वो हो गया 1 0। तो वक्र के किस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा का और अभिलंब का ढाल निकालना है, 1 0 पर। तो इसके लिए हम लोग पहले dy बाई dx निकालेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। तो dy बाई dx हम लोग को किस बिंदु पर निकालना है, 1 0 पर। तो x के जगह पर 1 रखेंगे और y के जगह पर 0 रखेंगे, तो इसमें y तो है नहीं, तो सिर्फ x के जगह पर 1 रखेंगे, 2 प्लस 2 4। तो ये जो हमारा 4 निकला, ये किसका वैल्यू निकला, dy बाई dx का। और dy बाई dx क्या होता है, ये होता है स्पर्श रेखा का ढाल। तो यहां से हमारा आ गया स्पर्श रेखा का ढाल इज इक्वल टू 4। तो अभिलंब का ढाल क्या क्या फॉर्मूला होता है, -1 बाई dy बाई dx। तो यहां से अभिलंब का ढाल इज इक्वल टू -1 बाई 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, सवाल है साबित करें कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदुओं x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू -1 पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। पहले सवाल को हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। साबित करें कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदुओं x इक्वल टू 1, इसमें दो बिंदु हैं, x इक्वल टू 1 तथा दूसरा बिंदु है x इक्वल टू -1। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू 1 पर
y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की जगह y बराबर x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 क्यूब 1, तो ये बिंदु कौन आ गया 1 1, और दूसरा x इक्वल टू -1 पर, तो y बराबर -1 का होल क्यूब -1। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो कौन हो गया -1 -1। तो अब हम लोगों को ये प्रूव करना है कि वक्र के बिंदु 1 1 पर और बिंदु -1 -1 पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमारा सरल रेखा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो रेखा समांतर कब होता है, जब दोनों रेखाओं का ढाल बराबर है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं वक्र के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा का ढाल, और फिर निकालेंगे इसी वक्र के बिंदु -1 -1 पर स्पर्श रेखा का ढाल। अगर दोनों का ढाल बराबर आ गया तो वह रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर। तो इसके लिए हम लोग पहले निकालते हैं dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अब dy/dx किस बिंदु पर निकालना है 1 1 पर, तो 3 × 1 का स्क्वायर 3। फिर dy/dx किस बिंदु पर निकालना है -1 -1 पर, तो इसमें x की जगह पर -1 रखेंगे तो 3 × -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ गया 3। देखिए दोनों का ढाल क्या आ गया बराबर, यहाँ m1 बराबर m2 है, और जब दो रेखाओं का ढाल बराबर होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होता है। अतः दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इसको जरा नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एग्जाम्पल। वक्र x² + y² -2x - 4y + 1 = 0 पर उन बिंदुओं का नियामक निकालें जहां स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो जरा देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि वक्र, इस वक्र पर बहुत सारी बिंदुएं हैं, किसी भी वक्र पर बहुत सारा बिंदु होता है। तो कह रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं का नियामक निकालें। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, हो सकता है कि दो बिंदु भी हो, तो इस बिंदु पर नियामक निकालें जहां पर स्पर्श रेखा, देखिए यह स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा किसके समांतर है y अक्ष के। यह आपका हो गया x अक्ष, ये y अक्ष। देखिए इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं वह स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो अगर y अक्ष के समांतर है तो नियामक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है, अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका ढाल इन्फिनिटी होता है। जो पॉइंट अभी मैंने लिखवाया है वो सारे पॉइंट को एक बार फिर से आप बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को। उसमें पॉइंट ये भी होगा कि अगर कोई सरल रेखा y अक्ष के समानांतर है तो उसका ढाल इन्फिनिटी होता है। तो ये स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है, मतलब स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा इन्फिनिटी। प्रश्न से ये कॉन्सेप्ट क्या है कि dy/dx बराबर कितना होगा इन्फिनिटी। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके और dy/dx की जगह पर इन्फिनिटी रख देंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx -2 × x का 1 -4 ×
y का dy बाई डी एक्स और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 बराबर 0 हो गया। इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2y माइनस 4, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं 2 माइनस 2x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 4, और प्रश्न से dy बाई डी एक्स की जगह पर इन्फिनिटी, तो ये आपका आ गया इन्फिनिटी 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 4। और इन्फिनिटी अगर यहाँ पर है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इन्फिनिटी को नीचे लेके आ जाते हैं। तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई इन्फिनिटी, और किसी भी संख्या में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करने का जरूरत आएगा, 2y इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा प्लस में, तो y इज इक्वल टू आ गया 2। इसका मतलब कि इस बिंदु का y नियामक कितना होगा 2, और हमें क्या निकालना है बिंदु का नियामक। तो बिंदु का नियामक मतलब x नियामक भी चाहिए और y नियामक भी चाहिए। तो यहाँ से हमारा सिर्फ y का वैल्यू निकला। अब y का वैल्यू अगर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं तो समीकरण 1 में अगर हम y का वैल्यू रख देते हैं तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो बिंदु का नियामक अगर हमको ज्ञात करना है तो x नियामक भी चाहिए और y नियामक भी चाहिए। हमारा सिर्फ यहां से निकला y नियामक। तो अब समीकरण 1 में अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो वहां से x नियामक निकल जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, यही समीकरण 1 है। तो इसमें अगर हम y की जगह पर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2x, 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा 4, और 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज अगर करते हैं तो x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x और प्लस x माइनस 2x, हाँ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1। इसका मतलब कि जब y बराबर 2 होगा तो x का दो ठो वैल्यू आएगा, एक 3 और दूसरा माइनस 1। तो बिंदु हो जाएगा एक बिंदु 3 x इज इक्वल टू 3 पर y का वैल्यू 2 है, और दूसरा बिंदु हो जाएगा माइनस 1 और 2। तो यही दो बिंदु हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि वो इस वक्र के इन दो बिंदुओं पर 3 2 और माइनस 1 2 पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा क्या होगा, वह स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और इस चैप्टर का थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ एग्जांपल भी मैंने बता दिया है। अब आप क्या करेंगे कि इस थ्योरी को बार बार अगेन एंड अगेन इस थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कोई भी थ्योरी एक बार में समझ में ना आए, इसलिए इस वीडियो को बार बार बैक करके आप इसको देखेंगे, समझेंगे, और तब इसी के एग्जाम्पल को बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरू में ही बता दिया। ये टॉपिक जी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले केसी सिन्हा का आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद फिर जब केसी सिन्हा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर मैं जी मेंस का सारा क्वेश्चन बनवाऊंगा। तो अभी आपका जो होमवर्क है केसी सिन्हा का वो है आपका एक्सरसाइज 16.1 का 1 to 16 ये आप क्वेश्चन बनाइएगा, और जो डाउट होगा ये कमेंट करके और हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।